अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू EDU सिंधर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज हमने 3.2 कंप्लीट की थी, अब 3.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। अब ये इसमें हमें स्क्वायर रूट फॉर्म में मिले हुए हैं क्वेश्चन, इनको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इसमें कि यहाँ पे ये रेडिकेन मिला हुआ है 4, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 है। ऐसे डिफरेंट हर क्वेश्चन में अलग अलग रेडिकेंड है। अगर यहाँ पे ये 4 नहीं होता तो ये स्क्वायर रूट जो होता है वो बराबर होता है पावर 1/2 के। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे x पे स्क्वायर रूट है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x पावर 1/2। और यहाँ पर अगर 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया तो फिर ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा बल्कि ये 4 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1/3 आएगा। ऐसे मतलब जो रेडिकेंड में ये नंबर होगा वो यहाँ पे फ्रिक्शन में पावर आएगा इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 81 x पावर -8 z पावर 4 होल पावर 1/4। ठीक है, अब इस पावर को सिंप्लीफाई करना है इसके साथ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 81 को फ्रैक्शन इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 81 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, x पावर -8 z पावर 4 होल पावर 1/4। ये हमने 81 के फैक्टर्स निकाले। तो इसको अगर हम लिखें तो ये 4 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 3 पावर 4 x पावर -8 z पावर 4, सही है, 1/4। अब ये पावर जो है सबके ऊपर लगाएंगे तो ये हो गया 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, x पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, z पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब ये 4 में कट गया, ये 4 में कट गया और ये 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम, मतलब x पे पावर 2 बचेगा तो ये 3 आ गया, x पावर -2 आ गया और z कट गया था पावर। अब ये x पावर माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 3z/x पावर 2, ये हमारा जवाब आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, पार्ट 2 है, 256 a पावर 6 b पावर 12 c पावर 9 रेडिकेंड 3 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको हम 256 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो अगर आप 256 के फैक्टर्स निकालें तो क्या आएंगे, 256, 2 का टेबल इस पे लगेगा 128 टाइम्स, उसके बाद 2 का टेबल फिर 64 टाइम्स, 2 का टेबल 32 टाइम्स, 2 का टेबल 16 टाइम्स, 2 का टेबल 8 टाइम्स, 2 का टेबल 4 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स और 2 का टेबल 1 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 पावर 8 a पावर 6 b पावर 12 c पावर 9 होल पावर, ये 3 है तो 1/3। ठीक है, अब देखें यहां पर ये पावर 1/3 सबके ऊपर लगाएंगे तो 2 पावर 8 इंटू 1/3, a पावर 6 इंटू 1/3, b पावर 12 इंटू 1/3, c पावर 9 इंटू 1/3। ये 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम्स, 12 पे 4 टाइम्स, 6 पे 2 टाइम्स, सही है। बाकी ये जो है इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा 2 पावर्स में। तो इसको मैं 2 पावर 8 को क्या कर रहा हूं, मैं रख रहा हूं 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3 और 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। देखें ये 8 है तो ये 6 पावर यहाँ पे आ गया, 2 पावर यहाँ पे, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 + 2 8 आ जाएगा सेम, और ये 1/3 पावर सब इस पूरे के ऊपर था तो दोनों के ऊपर हम ये 1/3 पावर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा था, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम लगा था तो a पावर 2, b पे 12 था, 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम तो b पावर 4 और c पावर 3, 9 पे 3 टाइम लगा था। अब देखें अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 3 2 के साथ नहीं कट हो रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये वापस 1/3 जो है ऐसे इस पे रेडिकेंड दे दूंगा, ये आ जाएगा 2 पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, a पावर 2 b पावर 4 c पावर 3, ये यहां तक है रेडिकेंड। ठीक है, इन पे नहीं है। बाकी ये है 2 पावर 6 तो ये 3 का टेबल इस पे 2 टाइम, 2 पावर 2 मींस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 4 और ये 4 रेडिकेंड में a स्क्वायर b पावर 4 c पावर 3, ये हमारा जवाब आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, 128 इंडेक्स है 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 128 के फैक्टर्स निकालेंगे।
तो इसके अगर आप फैक्टर निकालें तो 7 टाइम्स 2 आएगा, मतलब 2 पावर 7, ये होल पावर 1/7 जो इंडेक्स है ये पावर देंगे, तो ये 7 7 में कट गया, बाकी बचेगा 2। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 7776, इसके अगर आप फैक्टर निकालें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 5 टाइम्स 3 आएगा। ठीक है, पावर स्क्वायर रूट है सिर्फ तो 1/2। ठीक है, अब देखिए ये 5 टाइम्स 2 है, 5 टाइम्स 3 है, तो इसको मैं पेयर बना रहा हूँ, 2 3 6 2 3 6 2 3 6, ऐसे 6 पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 पावर। अब 1/2 पावर 5 के साथ नहीं कट हो रहा, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 6 पावर 4 इंटू 1/2 और 6 पावर 1/2, एक 4 और एक 1 पावर, इनमें दो में ब्रेक किया, 4 + 1 5 आ जाएगा सेम पावर। ये 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स 6 का स्क्वायर, और ये सेम स्क्वायर रूट 6, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका कट नहीं हो रहा तो सेम हमने पावर स्क्वायर रूट में ले लिया, तो ये 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट 6, ये हमारा जवाब आ गया। अब देखिए यहाँ पे 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, इसके ऊपर इंडेक्स 3 है, और 2 × 32 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कैसे करें, 125 5 का क्यूब है, 5 मल्टीप्लाई बाय ये पावर 2 जो है ऑलरेडी, और ये इंडेक्स 3 है तो ये 1/3 पावर भी इस पे दे दे। मल्टीप्लाई 8 को हम लिखेंगे 2 पावर 3, इंडेक्स 3 इस पे भी पावर आएगा, क्योंकि ये होल इंडेक्स है तो ये सब पे आएगा, और इसको हम लिखेंगे 2 × 2 पावर 5, 32 क्या है 2 पावर 5 के बराबर होगा, और ये पावर 2 ये वाला दोनों पे आ गया, और ये इंडेक्स 1/2 भी इस पूरे पे आ गया। सही है। अब देखें ये 2 2 में कट गया, ये 3 3 में कट गया, ये 3 3 के साथ कट गया, तो बाकी क्या बचा 5 पावर 2, और यहाँ पे तो सिर्फ 8 2 बचेगा, और ये 2 2 में कट गया था, बाकी 2 पावर 5 × 2 2 पावर 6। सही है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 5 का स्क्वायर 25 × 2, और 2 का पावर 6 ये 64 के बराबर, तो ये 25 टू द 50/64, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 का टेबल इस पे लगेगा 25 टाइम, इस पे 32 टाइम्स, ये जवाब आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 28 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 121, तो इसको अपन अगर हम लिखें तो 21 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 होल पावर 1/2, मल्टीप्लाई 28 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होल पावर 1/2 अपॉन 121 किसके बराबर है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 पावर 1/2। सही है। अब देखें यहाँ पे इसको दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम एक ही पावर में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो एक ही पावर में लिख सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 1/2, ये दोनों का पावर सेम है, ये एक ही रख दिया, और ये जो एक जैसे हैं उनको साथ रख दिया, क्योंकि ये पेयर है, इनको हम बाहर निकालेंगे, और ये 11 क्या होगा 11 का स्क्वायर पावर 1/2, तो ये 2 2 में तो कट जाएगा, ये बचेगा 11, बाकी इसको अगर हम लिखे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, ये सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पावर 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 2 में कट जाएगा, ये 2 2 में कट गया, तो ये 7 और 2 बचे, 7 टू द 14, बाकी 3 के ऊपर पावर सेम रहता है 1/2, तो इसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे, बाकी अपॉन में 11। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, यहाँ पे 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 स्क्वायर 0.04 का पावर 3, तो इसको हम क्या करेंगे 216 क्या है 6 का क्यूब, 6 क्यूब बराबर 2/216 पावर 2/3 सेम, मल्टीप्लाई 5 को हम लिखेंगे 5 3 125 है 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 होल पावर, ये स्क्वायर रूट 1/2 आ गया। सही है। और नीचे 0.04 पावर -3 है, इसके ऊपर भी ये पावर 1/2 आएगा, ये स्क्वायर रूट क्योंकि होल स्क्वायर रूट है। ठीक है। अब ये 3 3 में कट गया, ये बचा 6 का स्क्वायर, अब ये 2 2 में कट गया, बचा 5 का क्यूब। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो -2/3 पावर है, तो इसको हम पहले पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए 0.04 को मैं लिख रहा हूं 0.2 का स्क्वायर
किसके बराबर होता है 0.04 के, तो मैं 0.2 का स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है। पावर -3 ये वाला सेम, और ये 1/2 वाला पावर भी सेम आ गया। अब ये 2 में कट गया। अब ये करने की क्या जरूरत थी कि ये 1/2 पावर जो है ये कट करना था, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, और ये 0.2 पावर -3 सेम। अब इसको ऊपर लेके आएंगे ताकि ये पावर कट हो जाए। 5 का क्यूब 125 मल्टीप्लाई 0.2 को ऊपर लेके आएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा 3, तो ये 36 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का क्यूब करेंगे तो 0.008। अब इन तीनों को करें मल्टीप्लाई तो जवाब आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका लास्ट पार्ट है, ये है 4 पावर 1/6 इंडेक्स है, तो पावर 1/6 ले दिया जाए। इसको आप 2 का स्क्वायर लेते हैं, 2 स्क्वायर, ठीक है। और ये 27 किसके बराबर होगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 ये इंडेक्स, मल्टीप्लाई 60 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये पावर 1/2 आ गया, स्क्वायर रूट है उसका पावर आ गया। 180 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, पावर 1/2, और ये 0.25 पावर 1/3। अब ये 9 है, 3 का स्क्वायर इंटू 1/4 पावर ये इंडेक्स वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम लगेगा तो बचेगा 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई ये 3 में कट जाएगा तो बचेगा 3। अब देखिए ये सब पे पावर आएगा 1/2, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2, ये 1/2 पावर सब पे दे दिया, ठीक है। ये तो 2 में कट जाएगा, बाकी बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ये 2 पावर 2 इंटू 1/2, 3 पावर 2 इंटू 1/2, 5 पावर 1/2, और 0.25 पावर 1/3, और ये 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स, तो बाकी बचेगा 3 पावर 1/2, सही है। अब ये 2 में कट गया, ये 2 में कट गया, तो बाकी ये 2 और 3 बचे, तो ये 3 इस 3 के साथ कट गया, 2 इस 2 के साथ कट गया। उसके बाद 5 पावर 1/2, ये 5 पावर 1/2 कट गया, 3 पावर 1/2, ये 3 पावर 1/2 में कट गया। बाकी क्या बचा, ये 2 पावर 1/3 बचा, और 0.25 पावर 1/3 बचा। तो दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम लिखेंगे 2.0.25 होल पावर 1/3। दोनों पे एक ही पावर दे दिया, 2 को 0.25 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 8, तो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, क्यूब इंटू 1/3, 3 में कट जाएगा तो बचेगा 2। ये हमारा जवाब आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है उसमें हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा वाला उसकी निशानी चेंज कर देते हैं, पर यहाँ पे सर्ड जो है इनमें हम क्या करेंगे बीच वाली निशानी, जैसे ये सर्ड है तो इसकी ये निशानी चेंज हो जाएगी, तो क्या होगा 8 - 4 स्क्वायर रूट 3, ये इसका कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 8 + 4 स्क्वायर रूट 3 आ गया, ये हमारा जवाब होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा 6 स्क्वायर रूट 6 + 2 स्क्वायर रूट 3 कॉन्जुगेट 6 स्क्वायर रूट 6 - 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये जवाब आ गया। 8 स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसका कॉन्जुगेट होगा तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये हमारा जवाब आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट में सिर्फ ये निशानी चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंप्लीफाई, ये हमें स्क्वायर रूट मिले हुए हैं मुख्तलिफ वैल्यूज पे, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें क्या होगा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू सेम है तो हम इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू सेम नहीं है तो वो प्लस और माइनस नहीं होगा। जैसे अलजेब्रा में हमारे पास अगर वेरिएबल सेम है, एक्स वाले एक्स के साथ प्लस माइनस होते हैं, वाई वाले वाई के साथ, ऐसे यहाँ पे भी अगर सेम स्क्वायर रूट है तो वो आपस में प्लस या माइनस होंगे। तो इसमें भी स्क्वायर रूट 2 है, इसमें भी स्क्वायर रूट 2 है, तो 4 + 6 ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2, क्लियर, प्लस ये 7, ये 28 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आएगा 7 × 2,
7 टाइम्स 2 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 स्क्वायर रूट 2 सेम प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे जो पेयर बन रहे हैं इनको हम बाहर रख देंगे, ये 2 आ गया बाहर, 3 टाइम्स 2 आ गए, बाकी ये अकेला है तो ये सेम आएगा। तो अब इनको 10 स्क्वायर रूट 2, 7 टू द 14, 14 टू द 28, 228 द 56, तो 56 स्क्वायर रूट 2 सेम, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 66 स्क्वायर रूट 2 सेम, ये हमारा जवाब आ गया। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 सेम, 125 के हम करेंगे फैक्टर्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम्स 5 आएगा, प्लस 7 स्क्वायर रूट 5 सेम, सही है। अब यहाँ पे ये पेयर बन रहा है, इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो ये 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट, ये अकेला स्क्वायर रूट के अंदर बचा, 7 स्क्वायर रूट 5 सेम, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 13 स्क्वायर रूट 5, ये हमारा जवाब आ गया। क्लियर। पार्ट 3 में देखें, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, 13 प्लस 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस 7 माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे माइनस है, मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स को माइनस करना है, तो पहले ये 13 प्लस 15 स्क्वायर रूट 3 हमने रखा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 6 स्क्वायर रूट 3 माइनस का है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 स्क्वायर रूट 3। अब देखें, ये 7 और 13 आपस में प्लस या माइनस होंगे, और ये स्क्वायर रूट वाले आपस में, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर रूट सेम है, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 6, और 15 और 6 प्लस के हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो 21 स्क्वायर रूट 3, ये हमारा जवाब आ जाएगा पार्ट 3 का। अब इसमें पार्ट 4 में है स्क्वायर रूट 250 प्लस स्क्वायर रूट 490 प्लस 3 स्क्वायर रूट 10। तो यहाँ पे हम 250 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हम 490 के फैक्टर निकालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर रूट 10 सेम, क्योंकि 10 के फैक्टर अगर निकालेंगे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आया तो इसको सेम रख दे। अब देखिए यहाँ पे ये पेयर बन रहा है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 7 का पेयर बन रहा है, ये 7 बाहर आ गया, ये 2 5 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट 10 सेम। तो अब ये तीनों का स्क्वायर रूट सेम है, तो 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 3 15 स्क्वायर रूट 10 आ गया, ये हमारा जवाब आ गया। पार्ट 5 में है 245, तो इसके अगर हम फैक्टर निकालें तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 6 का 4 टाइम्स 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस अगर 45 के हम फैक्टर निकालें, माइनस 45 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 टाइम्स आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें ये पेयर बन रहा है, इसमें ये दोनों पेयर बन रहे हैं, इसमें ये 3 का पेयर बन रहा है, तो इसमें से 7 को हमने बाहर निकाल लिया, बाकी बचा स्क्वायर रूट 5, और 5 का दोनों का पेयर बन रहा है, तो इस दोनों को बाहर निकाल लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ये माइनस 3 बाहर आ गया, बाकी 5 स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब ये देखें, ये 7 में से 3 माइनस होगा, तो बाकी बचेगा 4 स्क्वायर रूट 5, बाकी 5 5 25, तो ये हमारा जवाब आ गया। इसी तरह यहाँ पर 11 के फैक्टर नहीं निकले, तो इसको हम सेम रख देते हैं, 10 स्क्वायर रूट 11, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 11। तो यहाँ पे ये दोनों पेयर बन रहे हैं, तो इनको बाहर निकालेंगे, ये 10 स्क्वायर रूट 11 माइनस 2 और 3 बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 11 सेम माइनस 3 स्क्वायर रूट 11। तो ये 10 में से दोनों माइनस होंगे, ये कितना है 2 3 6 और माइनस का 3, तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ स्क्वायर रूट 11 लिख देंगे। क्लियर।
यहाँ पर देखें इन दोनों इस स्क्वायर रूट 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पर ये देखें ये दोनों सेम है, तो पहले इनको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो ये स्क्वायर रूट 17, 10 में से 2 जाएगा तो बाकी बचेगा 8 स्क्वायर रूट 17। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर रूट 8 सेम आएगा, स्क्वायर रूट 17 इंटू स्क्वायर रूट 17 ये 17 आ जाएगा। अब 8 को 17 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 136। अब पार्ट 8 में है 3/2 स्क्वायर रूट 18 प्लस स्क्वायर रूट 32 माइनस स्क्वायर रूट 50। तो ये 3/2 सेम, पहले हम क्या करेंगे इनके फैक्टर्स निकाल लें। तो 18 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 32 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 5 टाइम्स 2 माइनस 50 का कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है। अब यहाँ पे ये 3/2 सेम, इसमें से ये 3 पेयर निकल आया, स्क्वायर रूट 2 बचा। यहाँ पे ये 2 पेयर निकल रहे हैं 2 के, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे ये 5 का पेयर निकल रहा है तो 5 स्क्वायर रूट 2 आ गया। सही है। अब ये 3/2 सेम, ये 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 टू द 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2। अब ये 3/2 सेम। अब देखें इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस 4 7, 7 में से 5 जाएगा तो बाकी बचेगा 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये तीनों का स्क्वायर रूट सेम है। अब ये 2 2 में कट गया, बाकी 3 स्क्वायर रूट 2 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, पर अगर देखा जाए तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक प्लस की ब्रैकेट एक माइनस की ब्रैकेट, तो उसमें हम क्या करते हैं माइनस वाली ब्रैकेट का स्क्वायर, तो हम इस ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे दोनों टर्म्स का। तो ये स्क्वायर रूट 2 अपान स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपान स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या होगा इनका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 गया, 1/3 जवाब आएगा। सेम यही भी उस पार्ट 10 में भी यही है, एक प्लस की ब्रैकेट है एक माइनस की ब्रैकेट है, तो इन दोनों माइनस वाली ब्रैकेट का स्क्वायर कर दें फार्मूले की मदद से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने माइनस वाली का स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 13, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 11। 13 में से 11 माइनस करेंगे तो 2 जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पे पार्ट 11 में है 3 स्क्वायर रूट 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के थ्रू हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब ये a वैल्यू है और ये b है, तो a का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 3 स्क्वायर रूट 6, b की जगह 4 स्क्वायर रूट 5 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया माइनस 2 3 दा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, और स्क्वायर रूट में ये दोनों साथ लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 6। सही है। प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 16 और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 6 का 54 माइनस 24 स्क्वायर रूट 30, 6 5 का 30 प्लस 16 5 का 80। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों प्लस के हैं, तो 80 प्लस 54 ये हो जाएगा 134 माइनस 24 स्क्वायर रूट 30। सही है, क्योंकि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें फर्दर तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट पार्ट है 12, इस पे भी यही पर प्लस वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 2 स्क्वायर रूट 3, बी की जगह 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 3 आ जाएगा प्लस 2 टू द 4, 4 3 द 12, स्क्वायर रूट में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर रूट 9, बाकी 2 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 2, 4 3 द 12 प्लस 12 स्क्वायर रूट 3 टू द 6 प्लस 9 टू द 18। अब 18 प्लस 12 30 प्लस 12 स्क्वायर रूट 6, ये हमारा जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।